जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो कमला एकादशी पर किस प्रकार से पूजन करना है। पूजन हमारे किसी भी व्रत में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम सही विधि से सही तरीके से पूजन करते हैं तभी उस पूजन का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो कैसे आप चौकी लगाकर कलश स्थापना करके पूजन कर सकते हो, संध्या पूजन कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी विधि से पूजन नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इस बार कमला एकादशी का व्रत हम लोग जो है वो 11 जून 2026 दिन गुरुवार को रखने वाले हैं। अगले दिन उस व्रत का पारण किया जाएगा। तो चलिए अभी पूजा विधि को हम लोग समझते हैं। पूजा विधि के लिए देखिए, आपको सबसे पहले एक चौकी बिछानी होगी। अगर आपके मंदिर में स्पेस है कि आप वहां पर पूजन कर सकते हो तो वहां पर कर लीजिए। जिन लोगों के पास मंदिर में स्पेस नहीं है वो लोग एक चौकी लीजिए जिस पर हम लोग पूजा करते हैं, जो पटिया पाटा जिसे आप लोग कह सकते हो, वो लेकर जिस भी स्थान पर आपको पूजन करना है पहले उस स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। आप चाहे तो गौ माता का गोबर जिन लोगों को प्राप्त हो जाता है जरूर उसको वहां पर लेप कीजिएगा। उसके बाद वहां पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर वो चौकी जी आप लोग विराजमान कर दीजिए। चौकी जी के ऊपर आप लाल रंग का, केसर या पीले रंग का कोई भी वस्त्र साफ स्वच्छ जो आप पूजा में उपयोग करते हो वो बिछा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, पूजन में सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी है। तो इसके लिए आप लोग मिट्टी का कलश ले सकते हो, तांबे का, पीतल का या किसी भी अन्य धातु का कलश उपयोग कर सकते हो। सोना चांदी या जो भी धातु आपको मिल जाती है। कलश में सबसे पहले गंगा जल डालिएगा। उसके बाद शुद्ध जल से, जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, कलश को कंठ तक आप जल से भर दीजिएगा। उसके बाद आप आम के या अशोक के पत्ते लीजिएगा और उसको कलश के अंदर की साइड लगाना है। पत्ते आप 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, है ना, इस फॉर्म में ले लीजिएगा। पत्तों को अच्छे से साफ करके उनका पूजन करने के बाद आप उनको कलश में अंदर की साइड लगाइएगा। कलश के कंठ पर आपको नाड़ा, मौली, कलावा जिसे कहा जाता है उसको बांध देना है। कलश के बाहर की साइड आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। अब इस कलश में आप या तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हो या आप श्रीफल के साथ स्थापना कर सकते हो। अगर दीप कलश की स्थापना करते हो तो आपको एक पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी, यानी कि आपके कलश के ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रखना होगा। कोई भी छोटी सी प्लेट आप ले सकते हो, उसको संपूर्णतः तिल से भर लीजिएगा। उसके ऊपर देसी गैया के घी से या फिर तिल के तेल से जला हुआ दीपा प्रज्वलित करके पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए रख दीजिएगा। ये हुआ दीप कलश की स्थापना। अगर हम लोग श्रीफल से स्थापना कर रहे हैं तो फिर श्रीफल आप लोग जैसे जहां पर हमने पत्ते लगाए थे उसमें अंदर की साइड फिर हम लोग श्रीफल रख देंगे। अब ये कलश की स्थापना हो गई है ना। इसको रखना कहाँ पर है, तो देखिए चौकी जी हमारी रखी है। तो जैसे मैं पूजा कर रही हूँ अगर, तो मेरे लेफ्ट साइड पे कलश आएगा और जहां भी मैं ठाकुर जी को विराजमान करने वाली हूँ तो ठाकुर जी के राइट साइड पे कलश होना चाहिए। ठीक है। तो कलश स्थापना करने के लिए आप एक मुट्ठी में तिल ले लीजिएगा। जहां पर भी आपको कलश रखना है वहां पर मुट्ठी में तिल भरकर इस प्रकार से आप लोग छोड़ दीजिएगा, वो एक ढेर सा बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आप अष्टदल कमल या फिर आप स्वास्तिक का निर्माण कीजिएगा और फिर वहां पर हमने जो ये कलश अभी तैयार किया था इसको आपको स्थापित कर देना है। कलश स्थापना जरूरी है या नहीं, तो देखिए कलश स्थापना जरूरी है। हर पूजा में कलश स्थापना इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें सभी देवी देवता वास करते हैं जो हमारे पूजन के साक्षी बनते हैं, तो हमें कलश स्थापना तो करनी चाहिए। कलश की स्थापना होने के बाद प्रथम पूज्य श्री गणेश है, हमें श्री गणेश जी को भी लेना है अपनी पूजा में। तो श्री गणेश जी का अगर आपके पास कोई विग्रह है तो आप उन्हें ले सकते हैं। उनका पंचामृत से अभिषेक करवा दीजिए, स्नान करवा दीजिए, उन्हें सुंदर वस्त्र पहना दीजिए और फिर हम उनका पूजन करेंगे। जिन लोगों के पास श्री विग्रह नहीं है वो या तो मिट्टी से गणपति जी बना सकते हैं या फिर जो साबुत सुपारी आती है जो हम पूजा में यूज करते हैं उसके ऊपर पूर्णतः से कलावा लपेट दीजिए और उन्हें गणपति जी का स्वरूप मान के विराजमान कर लीजिए। अब उन्हें चंदन अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, तिल अर्पित कीजिएगा, जनेऊ अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए। गणपति जी को ना लाल गुड़हल का पुष्प पसंद है, अगर आपको मिल जाता है तो वो भी समर्पित कीजिए। अच्छा, मैं हर बार बोल रही हूँ ना तिल अर्पित करो, क्योंकि चावल का प्रयोग हम एकादशी पर नहीं करते हैं। तो जहां पर भी चावलों की आवश्यकता होने वाली है वहां पर आपको तिल का प्रयोग करना है। गणपति जी का पूजन हो जाएगा, उसके बाद अब हमें ठाकुर जी को विराजमान करना है। तो आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है, युगल सरकार की सेवा है, निताई गौरांग की सेवा है, विष्णु जी की सेवा है, लक्ष्मी नारायण की सेवा है। जिन भी शिव विग्रह की सेवा है आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। लड्डू गोपाल है तो उन्हें सुंदर पोशाक धारण करवाइएगा, मौसम को ध्यान में रखते हुए, और बहुत सुंदर से उनका आपको श्रृंगार करना है। और आपको कहाँ विराजमान करना है,
तो ठाकुर जी के दाहिने साइड कलश होना चाहिए, यानी कि कलश के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पे हमें ठाकुर जी विराजमान करने हैं। अब ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद श्रृंगार करके आप लोग विराजमान कर दीजिए। जिन लोगों के पास विग्रह सेवा नहीं है, चित्रपट सेवा है, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग चित्रपट विराजमान करेंगे। अब चित्रपट को हम स्नान कैसे करवाएंगे, तो चित्रपट जहाँ विराजमान किए हैं उनके सामने एक थाल रखिएगा, उसमें स्वस्तिक बनाइएगा, आप ओम भी लिख सकते हो या अष्टदल कमल भी बना सकते हो। फिर उसको जल से भर लीजिएगा, तो चित्रपट की परछाई आपको उस जल के पात्र में दिखेगी। फिर उस जल के पात्र में परछाई को देखते हुए आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। भगवान के स्नान का ये जो जल बचता है ये चरणामृत बन जाता है, इसे आप घर में सभी लोग पा सकते हैं, अगर आप लोगों का व्रत है तो भी, और सभी में बांट भी सकते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी का हमने स्थापना किया। अब उनका पूजन करना है, चंदन समर्पित कीजिए, धूप दीप उन्हें दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिएगा, तुलसी जी उन्हें जरूर समर्पित कीजिएगा। इस प्रकार से ठाकुर जी का पूजन कीजिए। जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हो। अब बारी आती है ठाकुर जी के भोग की। तो भोग हमें क्या लगाना है, सर्वप्रथम तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गणपति जी को अलग भोग देना है, ठाकुर जी को अलग भोग देना है, क्योंकि श्री गणेश के भोग में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं पर ठाकुर जी बिना तुलसी जी के भोग कभी भी नहीं आरोपते हैं। तो गणेश जी को अलग पात्र में भोग लगाइएगा, ठाकुर जी को अलग पात्र में तुलसी दल छोड़ते हुए भोग लगाइएगा। जल की झारी भी आपको ठाकुर जी के और गणेश जी के पास अलग अलग रखनी है। गणपति जी के भोग में जल झारी में बिल्कुल भी तुलसी दल नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी की जल झारी और भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। अब क्या भोग हमें लगाना चाहिए, तो देखिए जो भी प्रभु ने आपको दिया है ना, जो भी आपका दिल कहता है प्रभु को भोग लगाने का, वही इस एकादशी पर भोग लगाना है। इस एकादशी पर ऐसे भोग का कोई नियम नहीं है। जो भी मौसमी फ्रूट्स मिल रहे हैं जो आप घर पे उनके लिए बना सकते हो, कुछ मेवा मिठाई अगर आपके पास अवेलेबल है, बस वही आपको भोग लगाना है। अपने भाव को, अपने प्रेम को ठाकुर जी को समर्पित करना है। और ठाकुर जी एक ही चीज के भूखे होते हैं, वो होता है भक्त का भाव। तो कैसा आपका भाव है वैसा ही आपको भोग अर्पित करना है। हमें एकादशी व्रत की कथा भी श्रवण करनी है, तो जिन लोगों के पास कथा की पुस्तक है वे उन्हें भी पूजन में रखकर उनका पूजन कीजिए, फिर कथा का पठन कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है तो मैं चैनल पर भी कथा अपलोड करती हूँ, आप वहां से भी कथा का श्रवण कर सकते हो। पूरे दिन भर में कभी भी श्रवण पठन किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पूजन के समय पर ही करना है। उसके बाद आप आरती कीजिए। तो जो भी रेगुलर आरती आप लोग अपने घर में ठाकुर जी की करते हो वही आरती आपको करनी चाहिए। तो ये होती है संपूर्ण पूजन की विधि। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें हवन करना चाहिए। देखो आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हो, और आप अगर चाहते हो तो छोटा सा एक गौ माता के उपले पर आप लोग हवन भी कर सकते हो, जिसमें आप घी की आहुति दे सकते हो, तिल की आहुति दे सकते हो। इस प्रकार से 11 बार 21 बार नाम जप करके, मंत्र जप करके आप छोटा सा हवन कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूजन जो है वो संपूर्ण होता है। संध्या समय भी हमें पूजन करना चाहिए। जो आरती हम करते हैं आरती कीजिए। अच्छा, पूजन में जो भी दीपक आप लोग प्रज्वलित करेंगे वे गौ माता के घी का होना चाहिए, देसी गौ माता के, या फिर तिल के तेल का होना चाहिए। शाम के समय में तुलसी जी को दीप आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना है, मतलब दीप दान आपको अवश्य ही करना है। देखो पुरुषोत्तम मास में ना अखंड ज्योत की बहुत अधिक महिमा है। जो लोग पूरे पुरुषोत्तम मास अखंड ज्योत नहीं जला रहे ना, तो उन्हें पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर तो करना ही चाहिए। मैंने पद्मिनी एकादशी पर भी बताया था कि उस दिन आप चाहे तो सुबह से अखंड ज्योत पूरे दिन के लिए जला ले, जो फिर नेक्स्ट डे पारण के बाद ही आपकी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, मतलब पारण तक के, उसके बाद वो अपने आप समाहित हो जाती हैं। इस एकादशी पर भी, कमला एकादशी पर भी आप चाहें आप संभाल सकते हैं अगर, तो अखंड ज्योत अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा। जो नेक्स्ट डे जब तक आपका पारण नहीं हो जाता है व्रत का, तब तक की प्रज्वलित होनी चाहिए। तो अगर आप कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने की बहुत अधिक महिमा है पुरुषोत्तम मास में। तो ये होती है पूजा विधि। अब काफी सारे भक्तों का ये भी प्रश्न आता है कि हमारा स्कूल है, कॉलेज है, जॉब है, तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो देखिए आप ऐसे कीजिएगा कि जैसे भी रेगुलर आप लोग पूजा करते हो अपने घर के मंदिर में, वैसे ही पूजन कीजिए। और आपको ना अधिक से अधिक नाम जाप करना है। ये जो कलयुग है ना, इसमें नाम जाप से ही हम लोग पार होने वाले हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक नाम जाप कीजिएगा। कहीं पर भी हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, बस नाम जाप आपका निरंतर चलना चाहिए। और नियम में जो मैंने बताया था जिन चीजों से बचना चाहिए, जैसे निंदा, चुगली, झूठ वगैरह, इन सब चीजों से कोशिश करें, खुद को बचा कर रखें। संध्या वंदन तो अवश्य ही करने की पूर्णतः कोशिश करें। चाहे तो ऑफिस से एक दिन आप जल्दी आ सकते हो, घर पर अगर कोई है तो उन्हें कह दीजिए कि वे संध्या के समय में दीप आरती कर दे, तो संध्या वंदन आप अवश्य ही कीजिएगा। बाकी जिनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है
कि पूरा विधि से पूजन कर सके, वे अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, लीला चिंतन कीजिए, गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जप कीजिए। अगर कोई माला आप लोग करते हो तो उसे अधिक से अधिक बढ़ाकर करो। वैसे भी ना इस पुरुषोत्तम मास में जितना रेगुलर हम भजन करते हैं उससे 10% भजन हमें बढ़ाकर करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब ये खत्म हो जाएगा 15 तारीख को। तो अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है ना इस महीने में तो जरूर प्लीज नाम जप कर लो, सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लो ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत बहुत पुण्य फलकारी आप लोगों के लिए होने वाला है। अधिक मास हमें पूरे 3 साल में एक बार मिलता है, तो प्लीज इसका लाभ उठा लो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जितने भी दिन आपके बचे हैं उतने दिन आपको इसका पूरा पूरा लाभ जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ना संपूर्ण जानकारी आपको एकादशी पूजन विधि की बता दी है। कुछ भी पूछना है, छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को पूजन विधि ज्ञात हो सके और सही तरीके से पूजन करके सभी अपने व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एकादशी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलने वाली है और इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती ही रहती हूँ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चाहे तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। कमेंट में मुझे जय श्री राधे अवश्य ही लिखा कीजिए। जब आप लोग राधे राधे या जय श्री राधे लिखते हो ना तो मुझे उससे बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आपका पढ़ती हूँ ना तो मेरा भी नाम जाप काउंट हो जाता है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरी वजह से शायद किसी ने एक बार तो राधा नाम लिया है, एक बार तो हरि नाम किसी ने लिया है। तो आप लोग ना राधे राधे अवश्य ही लिखा करो। एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य ही जरूर आप लोग श्रवण कीजिएगा। कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी बताइएगा। अभी देखो निर्जला एकादशी आने वाली है, उसकी वीडियोस भी मैं चैनल पर लेकर आऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।